वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब कैजुअलिटीज़ ज़्यादा थी और वैक्सीन्स कम थी डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर्स ने इंजेक्शन के अंदर पानी भर के अफेक्टेड लोगों को इंजेक्ट किया। क्या आप जानते हैं जो आप सोच रहे हैं वह हकीकत में बदल सकता है। ओम शांति ओम मूवी का एक फेमस डायलॉग था, जिस चीज़ को दिल से चाहो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। यह बात 100% सही है। कैसे आप जो भी चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, वह सब आप पा सकते हो। कैसे, यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो थियोरेटिकली हमारा माइंड 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड की वर्किंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सबकॉन्शियस माइंड के वर्किंग के। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारी थिंकिंग, डिसीजंस, लॉजिक्स, एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशंस, ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करता है। और दूसरी तरफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिलीव्स, फेथ, इमोशंस, हैबिट्स, फीलिंग्स और हमारी यादें जैसी चीज़ों को कंट्रोल करता है। क्या आप जानते हैं हमारे माइंड का सबकॉन्शियस पार्ट 90 to 95% होता है। हमारा माइंड हमेशा एनर्जी बचाने में लगा होता है। हम चाहें तो भी सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप चाहकर भी सांस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ ने भी माना है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। यहाँ सीड जो हैं वो आपके थॉट्स हैं, आपके बिलीव्स हैं, और फल आप जो बनना चाहते हो, आप जो पाना चाहते हो। जैसे कि मैंने बताया, आपके बिलीव्स, आपके थॉट्स अगर प्योर हैं तो वे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आप जैसा सोचते हो वैसा ही पाओगे। यह लॉ भी यूनिवर्स के बाकी लॉज की तरह ही है। आप लॉ ऑफ ग्रेविटी में बिलीव करो ना करो, वह हर वक्त काम करता ही है। उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमेशा काम करता ही है। आपकी थिंकिंग कंट्रोल होती है कॉन्शियस माइंड से, बट किसी चीज़ पर रिपीटेटिव थिंकिंग रजिस्टर होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड पर। रिपीटेटिव थिंकिंग ही एक्चुअल में आपका बिलीफ होता है। आपका बिलीफ सिस्टम ही आपकी लाइफ को शेप देता है। आप जैसा सोचोगे, जैसा बिलीव करोगे, वैसा ही बनोगे। बिलीफ सिस्टम पर काफ़ी रिसर्च हुई है। एक फेमस रिसर्च है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आई शैल प्लीज़। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब कैजुअलिटीज़ ज़्यादा थी और वैक्सीन्स कम थी डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर्स ने इंजेक्शन के अंदर पानी भर के अफेक्टेड लोगों को इंजेक्ट किया और उनको पूरी तरह ऐसा बिलीव कराया कि यह नॉर्मल वैक्सीन ही है। ऐसा करने पर जो रिज़ल्ट आया उसने डॉक्टर्स को भी हैरान कर दिया, क्योंकि उन लोगों के बॉडी की रिकवरी भी उसी रेट से हुई जैसे बाकी लोगों के बॉडी की हुई जिनको सही वैक्सीन दिया था। वहीं से इस स्टडी का नाम प्लेसिबो इफेक्ट पड़ा। यानी आप जैसा बिलीव करोगे कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह बन सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, तो आप एंड में ठीक भी हो जाओगे, आप वह बन भी जाओगे अपने खुद के बिलीव सिस्टम से ही। बिलीव सिस्टम आप कॉन्शियसली परसीव नहीं कर सकते, तो यह सबकॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करता है। हम सब का माइंड एक दूसरे से और इस यूनिवर्स से इनविजिबल वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है। हमारा माइंड एक ट्रांसमीटर भी है और एक रिसीवर भी। जब हम कुछ सोचते हैं तब हम अपने थॉट्स ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। अगर हम पॉजिटिव थॉट ट्रांसमिट करें तो रिटर्न में पॉजिटिविटी ही रिसीव करेंगे रिसीवर के थ्रू, और यदि नेगेटिव थॉट्स ट्रांसमिट करें तो ऑफ कोर्स नेगेटिविटी रिसीव करेंगे। मैं इस प्रिंसिपल को आपको गूगल की वर्किंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। अपने मोबाइल फ़ोन को अपना फिजिकल माइंड समझिए
और गूगल सर्च हिस्ट्री को अपना सबकॉन्शियस माइंड समझिए। और गूगल के सर्वर्स जिसमें आपके और जितने भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं उन सब का डाटा स्टोर है, तो गूगल के सर्वर्स को यूनिवर्स समझिए। ओके, गूगल सर्च बार जिसमें आप सर्च करते हो अपना कीवर्ड, उसको अपना कॉन्शियस माइंड मानिए। इस एनालॉजी को आप वीडियो पॉज करके दोबारा देखिए। जो भी आप गूगल पर टाइप करते हो वह आपका कॉन्शियस माइंड सोच रहा है इस एनालॉजी के अकॉर्डिंग। अब गूगल हर जगह फैला हुआ है, यूट्यूब, जीमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह। तो दोस्तों, आपने यह नोटिस किया होगा कि जो चीज़ आप ज़्यादा सर्च करते हो, जो चीज़ आपकी हिस्ट्री में ज़्यादा बार होती है, गूगल पर उस चीज़ से रिलेटेड आपको हर जगह, चाहे गूगल ऐड हो, चाहे यूट्यूब ऐड हो, चाहे फेसबुक ऐड हो, उसी चीज़ से रिलेटेड जो आपने सर्च किया था वैसी ही एड्स, सर्विसेज और सजेशंस मिलते हैं, क्योंकि वह सजेशंस आपकी सर्च हिस्ट्री से इंस्पायर होते हैं। और उन्हीं सजेशंस जो गूगल देता है और एड्स की हेल्प से आपको वह मिल जाता है जिसकी आपको तलाश थी। यानी आप जो सोचोगे, जो ट्रांसमिट करोगे, वह आपकी सर्च हिस्ट्री यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। फिर आपको गूगल सर्वर यानी यूनिवर्स से सजेशंस और हेल्प मिलेगी और आखिर में आपको वह मिल जाएगा या बन पाओगे जो आपने कॉन्शियस माइंड में सर्च किया था यानी ट्रांसमिट किया था। गूगल यह काम SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से करता है, पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ यह रियल लाइफ में भी वर्क करता है। सजेशंस और एड्स से मेरा मतलब है आपकी सोच से रिलेटेड पीपल, वाइब्स और इन्वायरमेंट जो आपके सजेशंस में आएंगे, यानी कि आपके आसपास आएंगे। अगर आप कॉन्शियसली सोचोगे और फिर बार बार सोचोगे तो वह आपकी सर्च हिस्ट्री यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाएगा और फिर वह सजेशंस, उस टाइप की वाइब्स और इन्वायरमेंट आप अट्रैक्ट करोगे। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हर वक्त सोते जागते 24/7 वर्क करता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ये लॉ तुरंत काम नहीं करता, जो कि ऑब्वियस है। अगर आप अभी हाथी के बारे में सोचने लगो तो तुरंत हाथी आपके सामने नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद के थॉट पर बिलीव भी होना चाहिए और आपका थॉट रिपीटिटिव होना चाहिए, यानी सर्च हिस्ट्री में काफ़ी बार आना चाहिए, तभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। आपको अपना थॉट बहुत स्ट्रांगली विजुलाइज करना होगा, जैसे कि आप वह बन चुके हो। यू आर ऑलरेडी इनटू दैट, you are already enjoying that feeling of being so. We can use that power of your subconscious mind for personal benefit. For that, you need to focus on these points. First, visualization. जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको यह स्ट्रांगली विजुलाइज करना है कि जो आप बनना चाहते हो वो आप बन चुके हो, जो आप करना चाहते हो वो आप ऑलरेडी कर रहे हो। आपको मैंने शुरू में बताया था, कॉन्शियस माइंड की वर्किंग सब कॉन्शियस माइंड की वर्किंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जब आपका कॉन्शियस माइंड रेस्ट करेगा तब सब कॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव रहेगा। सब कॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव सोने से जस्ट 5 से 10 मिनट पहले होता है, क्योंकि उस टाइम आपका कॉन्शियस माइंड ऑलमोस्ट शट डाउन हो चुका होता है, आपकी सारी सेंसेस बंद हो चुकी होती हैं। अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पर पॉजिटिव सोचोगे, जो कि आपको करना चाहिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। याद रखो, सोने से जस्ट पहले। सेकंड पॉइंट, अफर्मेशंस एंड ग्रेटिट्यूड। बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ अपने मुश्किल समय में भी पॉजिटिव रहते हैं और जिस भी सिचुएशन में हैं उसके शुक्रगुजार रहते हैं। आपको भी हर सिचुएशन में थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि जो आपके पास है उस चीज़ के कोई सपने देखता है। हमेशा पॉजिटिव रहकर बार बार अपने माइंड को पॉजिटिविटी का एहसास करा के असल में
आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते हो, यानी पुरानी फाइल्स डिलीट करते हो और न्यू फाइल्स रीप्रोग्राम करते हो, न्यू पॉजिटिव फाइल्स रीप्रोग्राम करते हो। बहुत लोगों की आदत होती है कि रात में सोने से पहले अपने पूरे दिन के बारे में बुरा बुरा सोचते हैं कि उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था या उसने ऐसा गलत किया, इस महीने घर के खर्चे ज़्यादा हो गए, मेरी सैलरी इस बार भी नहीं बढ़ी। यही चीज़ मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। यह सब नेगेटिविटी के एग्जाम्पल हैं। असल में आपको अपनी सोच का नज़रिया बदलना होगा। एग्जाम्पल, मैं एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं होऊंगा। आपको यह ना सोचकर यह सोचना है मैं पास ज़रूर होऊंगा। एक और एग्जाम्पल, टुमारो आई विल नॉट बी लेट फॉर ऑफिस के बजाय आपको यह सोचना है आई विल डेफिनेटली रीच माई ऑफिस एट टाइम। ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉजिटिव चेंज करके आप अपनी लाइफ में बड़ा चेंज कर सकते हो। तो बस याद रखो दोस्तों, आपको अपनी लाइफ से रात के बस 5 मिनट होल हार्टेडली यानी पूरे मन से मांगने हैं। इतना तो लाइफ आपको दे ही देगी। तो दोस्तों, आज आपको अपने दिमाग की पावर से ज़रा सी भी हैरानी हुई हो और कुछ नया पता चला हो तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी और इस वीडियो को शेयर करें। यह सभी बातें मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, द सीक्रेट बाय रोंडा बायरन अपनी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस से सीखी हैं। मैंने दोनों बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपके पास पूरी बुक पढ़ने का टाइम ना हो तो ऐसे हर वीकेंड इजी एनिमेटेड एक्सप्लेनेशंस के लिए बेटर लाइफ लेसन्स को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।